are you? I wish all of you are healthy and safe. Today I want to give you some study tips. How can you secure maximum marks? बेटा हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि उसे अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिले, बहुत अच्छे नंबर मिले। और बच्चे मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेहनत करने के बावजूद हमारे नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में हमारे नंबर कम आ जाते हैं। और कई बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी लेकिन हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? हमारी रिवीज़न में कमी रह जाती है, कई बार हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कई बार और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो बेटा आज हम आपको यही बताएंगे कि आपको अपनी स्टडी किस तरीके से करनी है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलें, आप अच्छे से अच्छी अपनी पढ़ाई कर सकें और जो भी आप कुछ याद करें वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे और एग्ज़ाम में आप उसको रिमाइंड कर सकें। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। अभी देखो आपको ये पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है? बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे। कौन है ये? दिव्यांशी जैन। याद आया कुछ? न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, आपके यूट्यूब चैनल्स पर, हर जगह पर आज इस लड़की की फ़ोटो आपको दिखाई देगी। कौन है ये दिव्यांशी जैन? पता है आपको? दिव्यांशी जैन जो है हमारी 12th क्लास की टॉपर है। सीबीएसई में इसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, इसको मैक्सिमम परसेंटेज मिली है। मैक्सिमम, हैरान हो जाएंगे आप जानकर। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं इनके? 100%। दैट मीन्स 600 में से 600 में से 600 नंबर मिले हैं इस लड़की को। तो ये आपकी तरह ही स्टूडेंट है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं ऐसे ये भी पढ़ाई करती है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। तो वो तरीका हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। आप भी दिव्यांशी जैन बन सकते हैं। दैट मीन्स आप भी अपने मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, आप भी 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ी सी टिप्स की। वो टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला आपका टिप्स यही है, आपको एक अर्ली राइज़र बनना है। स्टूडेंट हो तो आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी ही उठना है। जब आप देर से सो के उठते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। तो आपको सबसे पहले तो जल्दी उठना शुरू करना है। हमारे जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो अर्ली राइज़र ही हुए हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और भी हमारे बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। उनकी शिक्षाओं को हम ग्रहण करते हैं और अपनी लाइफ को हम अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी कौन थे? अर्ली राइज़र थे। ये सुबह जल्दी उठते थे। और क्योंकि बेटा सुबह जल्दी जब हम उठते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। उस टाइम अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई जो है वो हमारी काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। जो भी हम याद करेंगे वो हमारे माइंड में सिक्योर हो जाता है। हमारी मेमोरी पावर मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जल्दी उठना सीखना है। आप सुबह जल्दी उठेंगे और अपने बेड पर ही सबसे पहला आपका क्या काम होगा? आप अपने भगवान को याद करेंगे। आप उसको धन्यवाद देंगे कि उसने आपको इतना प्यारा सा जीवन दिया है, इतनी प्यारी सी सुबह दी है और आपको उस सुबह को यूटिलाइज़ करना है, उसको यूज़ करना है। तो बेटा 5 मिनट आपको भगवान को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि एनर्जी तो वहीं से मिलेगी और तो कहीं से नहीं मिलेगी। और वो सारी एनर्जी कहाँ है? आपके अंदर है। तो आप अपने अंदर झांको, 5 मिनट अपने अंदर की शक्तियों को जगाने की कोशिश करो। अपना अपना आपका क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं होगा, और जब माइंड हेल्दी नहीं होगा, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आपको मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं कह रही, थोड़ा सा, बस हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होती हैं। ओके बेटा, तो अपनी बॉडी का आपको ध्यान रखना है। जब आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होगी तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। थर्ड है आपका हेल्दी डाइट। आपको अपनी डाइट अच्छी लेनी है, ठीक है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन और वैसा रहे तन।
तो जो भी आप खाना खाएंगे, आपका जो खाना है वो इतना हेल्दी होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, आप अपनी बॉडी को अच्छा रख सके। बॉडी अच्छी होगी तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और आपकी जो स्टडी है वो कहाँ जाएगी, टॉप पर। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, आप टॉपर स्टूडेंट्स की गिनती में आएंगे। तो बेटा आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़्यादा महंगे से महंगा खाना दो खाओ। बेटा आपकी जो मदर्स होती हैं वो आपको हेल्दी डाइट ही देती हैं, ठीक है। सभी मदर्स जो हैं ये कोशिश करती हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी डाइट दें। तो आपकी मदर जो प्यार से बनाती हैं आप उसको खाइए, सभी चीज़ें खाइए, जो भी सब्ज़ी बनाती हैं, जो कुछ भी आपको खाने के लिए देती हैं आपकी मदर्स, आप उसको डाइट को लीजिए और अपनी स्टडी के लिए तैयार हो जाइए। तो बेटा आपको आगे बताते हैं आपको क्या करना है। आपका 4th टिप ये है कि आपको स्टडी रेगुलरली करनी है। रेगुलरली का मतलब ये है कि आज कर ली, फिर कल 2-3 दिन छोड़ दिए, फिर कर ली, नहीं। आपको डेली अपना टाइम टेबल बनाना है और अपनी स्टडी के लिए आपको टाइम देना है। मिनिमम 2 घंटे तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम तो जब तक आपका टारगेट लर्निंग का पूरा ना हो तब तक आपको लर्न करना है। आप अपना डेली का टारगेट रखिए कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको बेटा टारगेट रखना पड़ेगा, आपको अपना गोल रखना पड़ेगा एक दिन का कि मुझे आज के दिन ये वाला काम कंप्लीट करना है। तो आपको एडजस्ट करना है कि आपको 1 महीने में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है। आप 2 घंटे पढ़ के उसको कर सकते हैं या आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो बेटा आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ बच्चों का दिमाग है वो जल्दी से चलता है और वो 2 घंटे में भी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझने में, याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेटा ये टाइम जो है वो आप डिसाइड करेंगे। आप अपने दिन का गोल रख लो कि आज मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट का टाइम टेबल्स बनाओ कि आज के दिन ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कल के दिन ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मुश्किल लगते हैं उन सब्जेक्ट्स को आप डेली रखिए। तो आपको अपनी स्टडी जो है वो रेगुलरली करनी है, गैप नहीं देना है। अपना टाइम फिक्स करना है तो आपको उस टाइम पे अपनी स्टडी ही करनी है। आपको खेलने से मना नहीं कर रहे, अपने खेलने का भी टाइम रखिए। हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम को फिक्स कीजिए। ओके बेटा। और मेन बात, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप उसके नोट्स बनाइए। आपने जो कुछ भी पढ़ा, सपोज़ करो आपने इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपको क्या करना है, उस चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको उस चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स को लिखना है। आपकी टीचर्स आपकी इसमें हेल्प करती हैं, आपको डेली स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। तो बेटा आपको उनको ध्यान से अपनी राइटिंग में, अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि जब आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे तो आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि अपना लिखा हुआ आप उसको लिखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, फिर आप उसको याद करेंगे, तो आपका प्रोसेस अच्छा हो जाएगा और वो जो आपका लर्निंग मटेरियल है वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप याद कर रहे हैं उसकी रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आपने आज जो कुछ भी याद किया आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया तो आप उसको भूल जाओगे। तो बेटा आपको अपना थोड़ा सा टाइम रिवीज़न के लिए भी निकालना है। जो कुछ भी आपने कल पढ़ा था उसको एक बार रिमाइंड कर लो, उसको एक बार से रिवाइज़ कर लो कि आपने क्या क्या पढ़ा था कल। ओके, आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, सोल्व योर डाउट्स इमीडिएटली। जो भी आपको डाउट्स हैं, आपको अपने चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया है, मैथ्स की आप स्टडी कर रहे हैं और उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया है, तो उसको छोड़ना नहीं है। आपको जब तक वो क्लियर ना हो जाए आपको उसको समझते रहना है, कोशिश करना है। अपने टीचर से पूछो, अपने बड़े भाई बहन से पूछो, किसी से भी आप अपनी हेल्प लो, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर करो। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आजकल तो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, आपके फ़ोन्स में सब कुछ है, डिक्शनरी है, गूगल प्ले पे आप कुछ भी डालोगे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो उसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। मिसयूज़ करने की बजाय आप उसको यूज़ कीजिए। ये जो आपको आपके हाथ में आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया है, तो आपको उसको यूज़ करना है, उससे अपनी लाइफ को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है,
ठीक है बेटा, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ का आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव आपको नहीं लेना है, तभी तो आप अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे, दिव्यांशी जैन बनेंगे आप। ठीक है बेटा, तो जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं उनको साथ के साथ क्लियर करो। ये नहीं कि आज नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दिया, तो वो कभी समझ नहीं आएगा आपको। तो लास्ट में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक रिवीजन टेस्ट भी लेना है। अपना टेस्ट आप खुद लेंगे। जब आप अपना टेस्ट खुद लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, और सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए मुश्किल हैं, जहाँ पर आपके कम नंबर आना है। आपके रिवीजन टेस्ट अपने आप बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, उनको सॉल्व कीजिए, और अपना हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लीजिए जब आप पूरे सिलेबस का जो भी आपने हफ्ते में पढ़ा है उसका आप एक छोटा सा टेस्ट सेल्फ असेसमेंट के लिए आप उसको कर लीजिए। तो बेटा आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और इन सारे रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपके 100% मार्क्स ना आएँ। आप भी दिव्यांशी जैन की तरह 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल की आपकी सिचुएशन चल रही है, आप लोग घर में हैं, तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हम घर पे हैं तो हमें स्टडी नहीं करनी है। आपको घर पे रह के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ये पॉजिटिव थिंग है आपके लिए। ठीक है बेटा, कोई डाउट्स है अपनी टीचर से कंसल्ट करो, आपके पास सबके नंबर्स हैं। आजकल तो आपकी सारी टीचर्स जो हैं ऑनलाइन आपसे अटैच हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप इन सब टिप्स को फॉलो करो और आप भी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट करो। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।